400 साल पुराना हनुमानगढ़ी मंदिर का रहस्य आज भी कैद है तहखाने में। सालों से बंद पड़े उस रहस्यमयी तहखाने से जो होश उड़ा देने वाले सबूत प्राप्त हुए हैं वो आपको भी हैरत अंगेज कर देंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर के उस पुराने तहखाने से मिली वो खास चीज एक मुसलमान के हनुमान भक्त होने का सबूत दे रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। क्या हुआ जब 400 साल के बाद खोला गया हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाना? उस तहखाने के अंदर जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हनुमानगढ़ी मंदिर के उस प्राचीन तहखाने में जो दिखा उसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। सालों से बंद पड़े उस रहस्यमयी तहखाने से जो सबूत प्राप्त हुए हैं उन्होंने अच्छों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि वहाँ से जो वस्तु प्राप्त हुई है वो रहस्यमयी होने के साथ साथ विवादित भी है। ऐसे में सबका एक ही प्रश्न है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वास्तव में हनुमानगढ़ी मंदिर के उस पुराने तहखाने से मिली वो वस्तु एक मुसलमान के हनुमान भक्त होने का सबूत दे रही है। ऐसे में लोगों का हैरान होना कुछ गलत नहीं। तो आखिर क्या है उस मुसलमान हनुमान भक्त की कहानी? क्या है हनुमानगढ़ी मंदिर के उस रहस्यमयी तहखाने का सच? आखिर 400 साल बाद क्यों खोला गया उस प्राचीन तहखाने को, और आखिर कौन कौन से रहस्य छुपे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के उस तहखाने में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंगबली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। इस कहानी की शुरुआत हरीश नामक एक राम भक्त से होती है, जिसका बचपन रामायण और सुंदर कांड के पाठ के बीच बीता था। हरीश बचपन से श्री राम को अपना आराध्य मानता था और हमेशा श्री राम के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करता था। हरीश एक अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण था तथा अपनी नौकरी पेशे के बीच भी भक्ति का समय निकाल लेता था। ऐसे ही एक दिन हरीश राम मंदिर निर्माण कार्य देखने अयोध्या पहुंचा, जहां उसने सड़कों से लेकर राम जन्मभूमि तक के दर्शन किए। ये देख हरीश बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि बड़ी जल्दी ही राम जी का मंदिर बनने वाला था। वहां हरीश ने शालिग्राम पत्थर भी देखे और अयोध्या में अन्य स्थानों को भी देखा। हर जगह से पूजा अर्चना करने के बाद हरीश ने वहां से जाने के विषय में सोचा। तभी एक पंडित जी ने हरीश को बताया कि भले ही उसने श्री राम और उनके जन्म स्थल के दर्शन कर लिए हों, लेकिन जब तक वो हनुमानगढ़ी मंदिर के बाल हनुमान के दर्शन नहीं कर लेता उसे उसका शुभ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी राम जी के प्रिय भक्त हैं और वो अपने भक्त से तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक कि वो हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेते। रामायण में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान के दर्शन के बिना राम जी के दर्शन अधूरे ही रहते हैं। इसीलिए हरीश अगले दिन हनुमानगढ़ी मंदिर गया, जो अयोध्या शहर के बीचों बीच राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित था। हरीश को मंदिर तक पहुंचने में 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। उसने वहां मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा की चौपाइयों को भी देखा। जल्द ही हरीश ने मंदिर में बाल हनुमान के दर्शन किए, जो माता अंजना के साथ विराजमान थे। वहां उसने अपने दोषों से मुक्ति के लिए हनुमान जी पर लाल चोला भी चढ़ाया था, तथा उसने वहां हनुमान निशान ध्वज को भी देखा, जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा था। इसके बाद हरीश मंदिर की परिक्रमा करने लगा और मंदिर से उतर आस-पास घूमने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक बंद कमरे पर पड़ी, जिसके दरवाजे बहुत पुराने लग रहे थे। क्योंकि वो कमरा मंदिर से सटा हुआ था, इसीलिए हरीश ने उसे मंदिर का हिस्सा समझा और उसके दरवाजे को खोल दिया। हरीश उसके अंदर गया और उसने वहाँ जो देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। वास्तव में वो कमरा कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर का वो बंद तहखाना था जो तकरीबन 400 साल से भी अधिक पुराना था। हरीश को उस कमरे में धूल मिट्टी और कुछ पुरानी
पुरानी वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी हरीश की नजर वहाँ पड़े एक तांबे की धातु पर पड़ी। हरीश ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे उठाया। उस तांबे की धातु पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन हरीश को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस कमरे में मंदिर के कुछ कार्यकर्ता आए और उन्होंने हरीश को बाहर निकलने को कहा। हरीश उस ताम्र पत्र को अंदर कमरे में रखकर बाहर तो आ गया, लेकिन उसके मन में उस ताम्र पत्र को समझने की जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही थी। अपने मन की हलचल को शांत करने के लिए उसने अपने प्रश्न को मंदिर के पुजारी के साथ साझा किया। इसके बाद पुजारी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आप भी यकीन नहीं करेंगे। वास्तव में जब उस क्षेत्र में मुसलमानों का शासन हुआ करता था, तब एक नवाब हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का भक्त बन गया था। वास्तव में नवाब के बेटे को भी एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं हुई और अंत में हनुमान जी ने उसे ठीक कर दिया। इसी घटना के बाद नवाब की हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़ गई। उसने न सिर्फ मंदिर को दान दिया, बल्कि मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। उसी नवाब ने यहाँ उस तांबे के ताम्र पत्र को लिखवाया था, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया था कि आने वाले समय में इस मंदिर में किसी भी प्रकार का टैक्स ना लिया जाए। ये कहानी सुनकर हरीश चकित हो गया। आखिर कोई मुस्लिम शासक हनुमान भक्त कैसे हो सकता है? लेकिन हनुमान जी की भक्ति में सब कुछ संभव है। पुजारी ने हरीश को आगे बताया कि एक समय पर कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमला कर दिया था। तब यहाँ के साधुओं ने उन्हें हराकर इस मंदिर की रक्षा की थी। हनुमानगढ़ी मंदिर का हनुमान निशान ध्वज उसी विजय का संकेत देता है। उसी पवित्र ध्वज को आज भी विशेष अवसर पर बाहर निकाला जाता है। ये सुनकर हरीश दंग रह गया, क्योंकि वो आज तक हनुमान जी के इस चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर से अनजान था। तो क्या आप हनुमानगढ़ी के इस दिव्य मंदिर के विषय में जानते थे? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती रहे जल्द से जल्द। तो दोस्तों जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कमेंट्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखिएगा जय बजरंगबली, जय श्री राम। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।